पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की शुरुआत बम्पर वोटिंग से हुई है। पहले फेज में 92% से ज्यादा वोटिंग ने यह साफ संकेत दे दिया कि राज्य में सियासी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब सबकी नजरें हैं दूसरे चरण पर, जहां दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फड़फड़ाता है। पीएम ने यह दावा किया है कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और पहले चरण की भारी वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भी बंगाल में 4 मई को बीजेपी सरकार बनने का दावा किया और कहा, राज्य का अगला मुख्यमंत्री बंगाल की धरती से ही होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं होगा। पहले चरण में भारी मतदान को अमित शाह ने भय से भरोसे की यात्रा करार दिया और अब दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। बंगाल की सियासत में बढ़ती गर्मी के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो।